हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी बीए के बाद अगर आप एमएससी एमकॉम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मास्टर्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले जीकास पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उसकी डेट्स आ चुकी है, कब तक आपको क्विक रजिस्ट्रेशन करना है, कब तक आपको वेरिफिकेशन कराना है और कब आपका मेरिट आएगा, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एडमिशन फ़ेज़ 1 है। आपको पता ही होगा कि मैंने इसके पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन के लिए फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का वीडियो बनाया हुआ है। ऐसे ही ये फ़ेज़ 1 होने वाला है। तो फ़ेज़ 1 में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्विक रजिस्ट्रेशन राउंड 1 है वो कब से शुरू हो रहा है। तो 29 मई से लेके 7 जून यानी 10 दिन हमको दिए गए हैं क्विक रजिस्ट्रेशन के लिए। और वो क्विक रजिस्ट्रेशन और राउंड 1 रजिस्ट्रेशन पूरा फॉर्म फिलअप करने के लिए ये 10 दिन आपको दिए जाएंगे। उसमें आपको क्विक रजिस्ट्रेशन करना है। उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको सबसे पहले 300 रुपये लेते हैं। क्विक रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बना लिया है। उसमें आपको बेसिक डिटेल भरनी होती है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये डालने होते हैं। उसमें ओटीपी दोनों में आता है। और आपको जो भी फिलअप करना है तो सबसे पहले क्विक रजिस्ट्रेशन के लिए जीकास की ऑफिशियल वेबसाइट पर चली जाइए। वहाँ जाकर आप सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, यानी ऑलरेडी रजिस्टर के बाद उसके राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन। और या फिर क्विक रजिस्ट्रेशन भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्विक रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको मिल जाएगी। वहाँ जाकर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सारी डिटेल्स आपको फिलअप कर लेनी है। और इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी क्विक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी होती है। उसके बाद प्रोफाइल आपको फिलअप करनी होती है, जो भी डिटेल्स उसमें दी गई है वो आपको फिलअप करनी है। उसके बाद एकेडमिक आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज चॉइस प्रोग्राम यानी कि आपको जिस भी कॉलेज में लेना है, जिस भी सब्जेक्ट में लेना है वो आपको सबसे पहले दिखाई दिए जाएंगी। अब जब भी आप एक बात का खास ध्यान रखें कि जब भी ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आप डेस्कटॉप मोड में मोबाइल में भर सकते हैं या फिर लैपटॉप में अच्छा रहेगा। मोबाइल में भरने में क्या होता है कि कई बार हमको कॉलेज नहीं दिखाई दी जाती, फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम अब इसे अप्लाई करें। तो जो भी हेल्प सेंटर होते हैं, हेल्प सेंटर में जाके भी आप इस फॉर्म को फ्री में भर सकते हैं, जिससे वहाँ कोई गलती भी नहीं हो सकती। गलती होती है तो क्वेरी भी सॉल्व हो जाती है। तो ये आपको एक बात का याद रखना है कि जो मेजर सब्जेक्ट है वो मेरिट में जो भी मेजर सब्जेक्ट आता है वो मेजर सब्जेक्ट आपको याद रखना है कि क्या आपने कौन से मेजर सब्जेक्ट में लिए आपने चॉइस फिलिंग की है। ओके, और ये पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना है। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन राउंड। वेरिफिकेशन राउंड 1 है वो पैरेलल चलेगा, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 10 दिन जो दिए गए हैं उन्हीं दिनों के अंदर आपको वेरिफिकेशन भी कराना है। ओके, तो जो भी आपका नियर बाय हेल्प सेंटर होते हैं वो हेल्प सेंटर में आप वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। वो वेरिफिकेशन आप जो भी कौन कौन को किस किस कैटेगरी को वेरिफिकेशन कराना है, तो जनरल के लिए वेरिफिकेशन नहीं होता है। एससी एसटी ओबीसी यानी एससी बीसी के लिए ओबीसी आता है। तो ओबीसी के लिए आपको अगर नॉन क्रिमिनल आपने निकाल दिए है तो अच्छा है, नहीं निकाला है तो जब भी आप वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो आपके पास ये ओबीसी का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है तो ये आपका जो भी मेरिट है वो जनरल मेरिट के हिसाब से आपका मेरिट गिना जाएगा। इसके लिए आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, फिर टेक्निकल प्रोसेस है जो 11 से लेके 14 जून तक
ये 4 दिन का जो भी जीकास का टेक्निकल प्रोसेस है, इसमें स्टूडेंट को कोई भी तकलीफ़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एडमिशन राउंड 1 यानी कि ऑफ़र लेटर आपको मिलेगा, ऑफ़र मिलेगी, अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट कब है? 16 से लेके 18 जून तक 3 दिन आपको मिलेंगे। 16 से 18 जून तक आपको ये सबसे पहले क्या करना है, तो ये 16 जून को आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है अपने पोर्टल में। जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिला है जीकास पोर्टल में, लॉगिन करने के बाद आपको देखना है कि आपको कौन सी ऑफ़र अलॉट हुई है। एमएससी अगर आप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एमएससी में कौन से कॉलेज में और कौन से जो कोर्स है और कौन से मेजर सब्जेक्ट के लिए आपको ऑफ़र हुई है, वो आपको डिस्प्ले दिखाई दिया जाएगा। और अगर आपको इसमें ऐसा लगता है कि मुझे इस कॉलेज में लेना ही है और मुझे मेजर सब्जेक्ट जो भी दिखाई दिया जा रहा है वो मुझे उसमें लेना ही है, तो आपको ओटीपी के द्वारा कन्फर्मेशन आपको देना पड़ेगा। ओटीपी के द्वारा कन्फर्मेशन देने के बाद अब आपको जो भी कॉलेज में आपको दिया गया है, ऑफर लेटर अलॉट हुआ है, वो अलॉटमेंट के लिए अब आपको उसमें रिपोर्टिंग कराना पड़ेगा। जो भी कॉलेज है वहाँ जाकर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक ज़ेरॉक्स का बंच लेके जाना है और वहाँ जाकर आपको रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग करेंगे तो अगर आपका एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अगर आपका मेरिट आया है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद वो चेक करेंगे कि ओके है, तो ही वो आगे आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म करेंगे। अगर कोई भी मिस्टेक हुई है तो एडमिशन के लिए आप इसमें क्वेरी आ सकती है। तो जो भी आप फॉर्म फिलअप करें, वो जो भी डिटेल्स है वो सही आपको फिलअप करनी है, कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए। ओके। और उसके बाद आपका जो भी फ़ी पेमेंट कराते हैं, जो भी फ़ी पेमेंट करने के बाद जो भी फ़ी पेमेंट की जो रसीद होती है, रसीद में जो नंबर होता है वो उनके एडमिट पोर्टल में डालते हैं और जो भी तारीख को आपने रिपोर्टिंग किया है वो तारीख भी डालेंगे। उसके बाद जो कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा और कंफर्मेशन आपको लेटर भी मिल जाएगा। ओके, ये आपको याद रखना है। ऐसे आपका एडमिशन कंफर्म होता है। और जो भी आपका कंफर्मेशन होने के बाद आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी कहाँ का आएगा? जो भी आपने ईमेल आईडी क्विक रजिस्ट्रेशन में डाला है और मोबाइल नंबर जो भी डाला है, दोनों में ओटीपी कंफर्मेशन आने वाला है। तो आप ध्यान रखें, जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप क्विक रजिस्ट्रेशन में डाल रहे हैं, वो अपना नंबर डालना ज़रूरी है। ओके। कोई या फिर आपके घर में किसी का भी डाल सकते हैं, मगर ये दोनों जब तक एडमिशन प्रोसेस चल रही है तब तक ये दोनों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चालू होने चाहिए। ओके। अगर इसमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस कॉलेज में नहीं लेना है एडमिशन, तो आपको कंफर्मेशन नहीं करना है। ओके। कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि कंफर्मेशन कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मुझे तो दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होना चाहिए और पूरा होने के बाद अगर आपको एडमिशन अलॉटमेंट होती है, तो अगर आपको लेना है तो कंफर्मेशन कीजिए ओटीपी के द्वारा। यहाँ आपके लॉगिन आईडी आपके स्टूडेंट आईडी के अंदर लॉगिन करने के बाद जीकास के अंदर, अगर नहीं लेना है तो आप इसे कुछ भी मत कीजिए। जब भी दूसरा राउंड आएगा तो दूसरे फेज़ के अंदर आप इसे चेंजेस कर सकते हैं। जो भी आपके चॉइस फिलिंग है, वो चॉइस फिलिंग में आप फेरफार कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने जो बात की है यहाँ फिफ्थ पॉइंट में, यहाँ जो भी फिफ्थ पॉइंट है एडमिशन राउंड 1, वो सब यहाँ एडमिशन राउंड 2, एडमिशन राउंड 3 और एडमिशन राउंड 4 के अंदर जो भी मैंने डिटेल्स की है, जो वैसे ही यहाँ प्रोसेस होने वाली है। जो भी एडमिशन राउंड 1 में हमने बात की है, वो एडमिशन राउंड में 2 में अलॉटमेंट होगा। फिर आप ओटीपी के द्वारा कंफर्मेशन करेंगे और उसके बाद कंफर्मेशन होने के बाद आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग करने के बाद आपका ईमेल आईडी और मोबाइल के अंदर ओटीपी दोनों आएगा और जो भी
मेरिट के अंदर आए हैं तो आप मेरिट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो प्रॉपर है या नहीं। ओके, ये सब राउंड में ऐसा ही होने वाला है। और जो टेक्निकल प्रोसेस है वो टेक्निकल प्रोसेस में हमको कुछ नहीं करना है। टेक्निकल प्रोसेस वो जीकास का होता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो ये शेड्यूल आपको ध्यान रखना है। ये शेड्यूल आप एक बार ऐसा करेंगे कि डाउनलोड कर लीजिए जीकास के पोर्टल के ऊपर जाकर। सबसे पहले gcas.gov.edu.in पर जाकर आप सबसे पहले ओपन करें और नीचे जाइए और जो भी पोस्ट ग्रेजुएट सर्कुलर दिख रहा होगा उसे डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और इसे संभाल कर रख दीजिए। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। क्वेरी को हम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और या फिर आप जीकास के हेल्पलाइन नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं। मगर सच में आपको मैं बता दूं, जीकास हेल्पलाइन नंबर कोई भी रिसीव नहीं करेगा। तो आप सिंपल जो भी क्वेरी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।